ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सवसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवजायाणम् नमो लोये सवसाहूनम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखिटम् अहिंसा संयमुतवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमनो जस धम्मे संयमनो। सर्वप्रथम अनंत अनंत उपकारी हमारी आस्था के केंद्र प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, इस लॉकडाउन की स्थिति में हमने ज्ञान चर्चा के माध्यम से ज्ञान वृद्धि हेतु और श्रद्धा मजबूत बनी, देव गुरु धर्म पर अटूट श्रद्धा बनी रहे, इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ हमने जो क्लासें शुरू की थी, उस क्लासों के माध्यम से हमने जीवन जीने की कला, परिवार में रहते हुए भी हम अपने जीवन को किस प्रकार से अच्छी तरह से जीकर अपनी आत्म साधना के द्वारा हम विशेष कर्मों की निर्जा कर सके, इसी को लक्ष्य में रखते हुए अपने पूज्यों के प्रति आदर मान सम्मान सत्कार भाव यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करें। कषायों को मंद करने का प्रयास करें। बार बार चिंतन चलता रहे कि हमारे कसाय मंद होते रहें। परिवार में ही पुण्य का उपार्जन, इसी प्रकार से समय मिलने पर हम अपनी आत्मा के लिए भी आराधना करें। उसमें हमने 14 नियम के स्वरूप को समझा। 3 मनोरथ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ चिंतन करना है, अपने मनन की शक्ति को बढ़ाना है और प्रभु के गुणगान करने हैं। 4 विश्राम के माध्यम से तप के स्वरूप को, सामायिक से समता का फल कैसे प्राप्त होता है, राग द्वेष को कैसे दूर किया जा सकता है, पौषध की आराधना कैसे कर सकते हैं हम, अंतिम समय में मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाएं, इस सारे स्वरूप को समझने का विशेष प्रयास किया। उसी को लेकर कर्म प्रकृति के स्वरूप को, जो भगवान महावीर की अंतिम देशना है, उत्तराधीन सूत्र, उसके बाद में कोई भी आगम की प्रभु महावीर के द्वारा निरूपण नहीं हुआ। अंतिम देशना भलावन के रूप में अपृष्ठवागरना, बिना प्रश्न पूछे प्रभु सिर्फ भलावन के लिए हमें जो बोध दिया, जो देशना फरमाई, वह उत्तराधीन सूत्र के 33वें अध्ययन में कम वयठी कर्म प्रकृति के स्वरूप को लेकर उसी को अपने केंद्र में रखते हुए हमने कर्म प्रकृति के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य और नाम कर्म के स्वरूप को हम समझ रहे हैं। नाम कर्म के स्वरूप को समझते हुए सबसे अधिक प्रकृतियाँ, 93 प्रकृतियाँ नाम कर्म की और उसके बंध के जो कारण हैं, कर्म बंध की जो प्रकृतियां हैं पूरे 8 कर्मों की, 120 कर्म की प्रकृतियां हैं।
120 प्रकार से हमारी आत्मा कर्मों का बंध करती है, यानी कुल 148 प्रकृतियां हैं, उसमें से बंध योग्य जो हैं वो 120 है। पुण्य योग 42 प्रकृतियां और पाप के योग्य 82 प्रकृतियां, 42 और 82 इस प्रकार से कुल मिलाकर के 124 प्रकृतियां होती हैं। उसमें से पुण्य की प्रकृति, उस पुण्य की प्रकृति में बाकी सारी प्रकृतियां जो है वो सामान्य शुभ कार्य करने से, यानी तप है, त्याग है, दान है, सामान्य रूप से ऐसे कार्य करने पर पुण्य की 41 प्रकृतियों का विशेष रूप से बंध हो जाता है। किंतु तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति है वो सर्वोत्कृष्ट है। उस प्रकृति को बांधने के लिए, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करने के लिए, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति को बांधने के लिए हमें विशेष साधना करनी पड़ती है, विशेष उत्कृष्ट आराधना करनी है, जब जाके तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति वो है जो आत्मा को 34 अतिशय, 35 वाणी, 8 महाप्रत्याहार्य से युक्त बनाती है और उसके साथ में केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद चतुर्विध संघ की स्थापना, यानी धर्म का प्रवर्तन, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये 4 जो तीर्थ है, तीर्थ का अर्थ होता है जिसके माध्यम से तीरा जाता है। जैसे जहाज एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाती है, हमको तीरा कर उस किनारे तक पहुंचा देती है, ठीक उसी प्रकार से इस संसार के किनारे से मोक्ष के किनारे तक पहुंचने के लिए तीर्थ की स्थापना परमात्मा करते हैं और वो तीर्थ की स्थापना में साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका का स्वरूप हमारे सामने रखते हैं, जो पूर्ण रूप से पापों का त्याग कर जीवन पर्यंत 3 कर्म 3 योग से कर लेते हैं, वे साधु और साध्वी बन जाते हैं। और जो पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से पापों का जो त्याग कर अपनी आत्मा की साधना करते हैं, वे श्रावक श्राविका इस स्वरूप को समझाकर धर्म का प्रवर्तन करते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका कैसे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह धर्म की आराधना करें, अनिकांतवाद के स्वरूप को लेकर, अपरिग्रह के स्वरूप को लेकर, अहिंसा के स्वरूप को लेकर के, और उसके साथ में उगमेवा, विगमेवा, धुवेवा, यानी संसार के अंदर जो 6 द्रव्य हैं वे अपने स्वभाव से द्रव्य हैं, 6 ही हैं, 6 साथ में रहते हुए भी अपने स्वरूप का त्याग नहीं करते और दूसरों के स्वरूप को ग्रहण नहीं करते, यानी जीव कभी अजीव के स्वरूप को ग्रहण नहीं करता और अजीव कभी जीव के स्वरूप को ग्रहण नहीं करता। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय भी अपने स्वरूप का त्याग नहीं करते और दूसरों के स्वरूप को ग्रहण नहीं करते, इस अपेक्षा से द्रव्य हैं। और प्रत्येक द्रव्य के अंदर गुण होता है, जो गुण युक्त होते हैं उसे ही द्रव्य कहा जाता है। धर्मास्तिकाय का गुण चलन गुण है, अधर्मास्तिकाय का स्थिर गुण, आकाशास्तिकाय का स्थान देने का गुण, काल का वर्तन गुण, जीव का उपयोग गुण और पुद्गल का पूर्ण गलन, सड़न और विध्वंसन गुण। इस सभी अपने गुणों से युक्त होते हैं, वे अपने गुणों को कभी नहीं छोड़ते और दूसरों के गुणों को कभी ग्रहण नहीं करते, इसलिए द्रव्य हैं। वो जो गुण हैं उन गुणों की अनंत पर्याय होती है, उस पर्यायों के अंदर पहले वाली पर्याय का विनाश होता है और अगली पर्याय की उत्पत्ति होती है। तो एक पर्याय का विनाश और दूसरे पर्याय की जो उत्पत्ति होती है उसको उत्पाद और व्यय कहते हैं। व्यय का अर्थ होता है नाश होना और उत्पाद का होता है उत्पन्न होना। तो ये 3 गुणों से संसार के अनंत द्रव्य ही 6 द्रव्य हैं, वे 6 द्रव्यों में अनंत हैं। वे उन सारे द्रव्यों को अनंत द्रव्य जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल भी एक अपेक्षा से अनंत है। बाकी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय एक एक द्रव्य हैं, किंतु वे उनके गुण हमेशा, उनके अंदर गुण जो है वो गुण की पर्याय क्या होती जाती है, बदलती जाती है। तो इस प्रकार से परमात्मा ने उत्पाद व्यय द्रव्य की देशना दी।
और साथ में हे गे और उपादेय का स्वरूप भी समझाया कि संसार के सारे भी द्रव्य उनको उपादेय जानो, उन 9 तत्वों के स्वरूप को जानो उपादेय। और हे यानी छोड़ने योग्य और गे उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। तो छोड़ने योग्य को छोड़ो और ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करो, इस प्रकार की देशना देते हैं। और उनका शासन जो चलता है, शासन उनका चलता है इस प्रकार से, जिस कर्म के उदय से जीव को 34 अतिशय 35 वाणी 8 महाप्रतिहार्य युक्त बनाती है, 4 तीर्थ की स्थापना करवाती है और धर्म का प्रवर्तन कराती हैं और त्रैलोक के पूज्य बन जाते हैं। ऐसे जो तीर्थंकर नाम की जो प्रकृति है वो सर्वोत्कृष्ट है और वो सर्वोत्कृष्ट प्रकृति से जीव को ये लाभ होता है जो अभी हमने कहा। इस तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति से ही जीव को 34 अतिशय 35 वाणी 8 महाप्रतिहार्य चतुर्वेद की स्थापना, धर्म का प्रवर्तन, त्रैलोक्य पूज्य और शासन चलता है। इस प्रकार से ये प्रकृति जो है वो उत्कृष्ट प्रकृति है जो आत्मा को बोध कर जगाकर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करवाती है। तीर्थंकर भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के अंदर काल चक्र घूमता है। उस काल चक्र के अंदर एक उत्सर्पणी काल और एक अवसर्पणी काल, दोनों ही काल के अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं, पर वर्तमान में एट ए टाइम एक ही तीर्थंकर होते हैं। एक तीर्थंकर के निर्वाण के बाद उनका शासन चलता है, फिर दूसरे तीर्थंकर का निर्वाण होता है, फिर उनके शासन चलते हैं, फिर तीसरे तीर्थंकर। तो भरत और ऐरावत 5 भरत क्षेत्र है और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। इन भरत और ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर जो होते हैं वे एक एक तीर्थंकर ऐसे 24 होते हैं और महावीर क्षेत्र के अंदर 20 तीर्थंकर विहरमान के रूप में। उन 20 तीर्थंकरों का कभी भी विरह नहीं पड़ता, यानी मिनिमम 20 तीर्थंकर तो हमेशा महावीर क्षेत्र में होते ही हैं, इसलिए 20 तीर्थंकरों का विरह नहीं पड़ता, इसलिए उनको विहरमान कहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा महावीर क्षेत्र के अंदर हो तो 5 महावीर क्षेत्र हैं, एक महावीर क्षेत्र में 32 होते हैं, तो 5 महावीर क्षेत्र में कुल मिलाकर 160 तीर्थंकर होते हैं। 160 वहाँ के और 5 भरत और 5 ऐरावत के एक एक होने से 160 और 5 भरत और 5 ऐरावत के यहाँ पे एक एक ही होते हैं ना एट ए टाइम, इसीलिए 5 दोनों मिला तो 170। तो इसलिए आप पहले पद के अंदर बोलते हो जगन ने 20 तीर्थंकर उत्कृष्ट 160 तथा 170 तीर्थंकर जो देवादिदेव जी देवताओं के द्वारा भी पूजनीय और वंदनीय होते हैं, ऐसे तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर जन्म से अवधि ज्ञान लेकर के आती हैं। दीक्षा लेते ही मन पर ज्ञान होता है, मन पर ज्ञान प्राप्त होते ही मौन की साधना करते हैं और साधना के बाद में केवल ज्ञान प्राप्त करके, केवल ज्ञान प्राप्त के बाद में जब संवत्सरण लगता है और तीर्थ की स्थापना होती है उसके बाद भी तीर्थंकर कहलाते हैं। तो जन्म से 3, दीक्षा लेते समय 4 और फिर जब केवल ज्ञान होता है उसके बाद में तीर्थ की स्थापना करती हैं। तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। कल्याणक का अर्थ होता है वो समय संसार के सभी जीवों के लिए कल्याणकारी होता है, उसको कल्याणक कहते हैं। वो कल्याणक है चैवन कल्याणक, यानी चैवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, ऐसे 5 कल्याणक। नरक के जीव इतने दुखी हैं, एकेंद्र के जीव भी इतने दुखी हैं, किंतु उस कल्याणक के समय उन सब जीवों को सहायता पहुंचती है, सब जीवों को आनंद की अनुभूति थी, उन जीवों का कल्याण होता है, इसलिए उनको कल्याणक कहा गया है। चैवन कल्याणक का अर्थ है तीर्थंकर देवलोक या नरक से ही आते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी नरक से निकले हुए तीर्थंकर आकर के तीर्थंकर बन सकते हैं और 35 वैमानिक देवों से आकर के तीर्थंकर बन सकते हैं। तो उन 2 स्थानों से आकर के ही तीर्थंकर बनते हैं। वे तीर्थंकर की आगति 38 की बताई है। तीर्थंकर देवलोक या नरक से आकर के माँ के गर्भ में आते हैं, उसको चैवन कहते हैं। वह चैवन समय भी नरक के जीवों को भी, एकेंद्रिय के जीवों को भी, सबको उस समय के लिए उनके आत्मा का कल्याण होता है। कल्याण का अर्थ वो समय इतना अच्छा होता है कि उस समय में उनकी जो अनुभूति होती है उसमें बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होती है, इस प्रकार से उसको कल्याणक का है। चैवन कल्याणक
माँ गर्भ से जब जन्म देती है उसको प्रसव कल्याणक, प्रसव जब करती है उसको जन्म कल्याणक कहते हैं। और दीक्षा लेते हैं यानी महाव्रतों को स्वीकार करते हैं, स्वयं महाव्रतों को स्वीकार करते हैं सिद्ध भगवान की आज्ञा से लेकर के, उस समय के समय को दीक्षा कल्याणक कहते हैं। और फिर मौन लेके अपनी साधना करते हैं, और जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो केवल्य कल्याणक होते हैं। और सबसे पहले जब देश ना देते हैं तो किसको वंदन करते हैं? दीक्षा लेते हैं जब तो सिद्ध भगवान की आज्ञा लेकर के दीक्षा लेते हैं। और जब तीर्थंकर बनना यानी केवल ज्ञान के बाद जब सबसे पहले किसको वंदन करते हैं? तीर्थ की स्थापना करके चतुर्विध संघ को करते हैं। यानी तीर्थंकर परमात्मा से भी संघ बहुत बड़ा है, तीर्थ उससे भी बड़ा है, इसलिए तीर्थंकर उन तीर्थ को वंदन करते हैं। और फिर निर्वाण होता है तो निर्वाण कल्याणक, इस प्रकार से 5 कल्याणक कहे गए हैं। और तीर्थंकर नाम कर्म जो प्राप्त है होता है वो सम्यक्त अवस्था में ही प्राप्त होता है। जब हमारे जीव की सम्यक अवस्था होती है, मिथ्या अवस्था में तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन नहीं होता। सम्यक्त प्राप्त होने पर ही तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है, चाहे वो क्षायिक संकिति है या क्षायोपशमिक संकित है, दोनों संकित के अंदर जीव तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करता है। चौथे गुणस्थान में 5वें गुण, चौथे अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान में, 5वें देशविरति श्रावक गुणस्थान में, 6ठे प्रमादी साधु गुणस्थान में, और 7वें अप्रमद संयत यानी अप्रमादी साधु गुणस्थान के अंदर। इन 4 गुणस्थानों के अंदर ही जीव तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करता है। आगे की स्थितियां में तो फिर श्रेणियां वगैरह प्रारंभ हो जाती है, पर जो बंध का रूप है वो 4 गुण स्थानों के अंदर होता है, इसलिए सम्यक्त का विशेष महत्व बताएं। और इस सम्यक्त्व का जो स्वरूप समझाया है, इस तीर्थंकर नाम कर्म के बंध की जो स्वरूप समझाया गया, उस आगम के अंदर ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर पहले अध्ययन की 8वीं गाथा के अंदर और आवश्यक निरुक्ति 176, 177 और 178वीं गाथा के अंदर तीर्थंकर नाम कर्म के 20 बोल बताए गए हैं। तीर्थंकर नाम कर्म के 20 बोल यानी 20 बोल की आराधना करता हुआ, और रोज सामयिक लेकर के इन 20 बोलों की आराधना रोज करता हुआ, और तीर्थंकर नाम का जब 20 बोल की अभी हम चर्चा करेंगे 20 बोल की, उस 20 बोल की आराधना करता करता उत्कृष्ट रसायन आना चाहिए, यानी हमारे भाव उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़े, उत्कृष्ट रसायन आवे तो जीव तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लेता है। कहते हैं कि उत्कृष्ट रसायन आवे तो करोड़ों के कर्म खपे, यानी करोड़ों कर्म हमारे खप जाते हैं और तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो जाता है। यानी उत्कृष्टता, हम साधना सब करते हैं, व्रत भी करते हैं, पचगान भी करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु इन सारी चीज़ें करते हुए हमें एक करना है इसलिए करते हैं। बस हमारा जैन दर्शन में जन्म हो गया, अरिहंत सिद्ध का स्वरूप हमें समझ में है, चलो भक्ति कर लेते हैं, गुणग्राम कर लेते हैं, प्रतिक्रमण करना चाहिए इसलिए कर लेते हैं। नहीं, इस भावों से करने पर तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन नहीं होता। वो आनंद, वो अनुभूति और वो उत्कृष्टता आए, वो आनंद आने लग जाए तो जीव तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करता है। और तीर्थंकर नाम कर्म के उपार्जन के बाद पहले अगर आयुष्य कर्म बंधा हुआ है नरक का, तो नरक में जाना पड़ता है, वो पहली, दूसरी, तीसरी नरक तक। जैसे सैनिक महाराजा भी पहले नरक के अंदर हैं, वहां से निकल करके यहाँ कार्तिक उत्सर्पणी काल की 24वीं में पहले तीर्थंकर पद्म नाम के तीर्थंकर बनेंगे। और कृष्ण महाराजा का जीव अभी 30 नरक में है, वहाँ से निकल करके फिर 12वें अमम नाम के तीर्थंकर बनेंगे। और देवलोक ये पहले आयुष्य बांधा है इसलिए तो जाना ही है, और वासुदेव नियमा नरक में ही जाते हैं इसलिए व्यवस्था से। किंतु देवलोक के अंदर 35 वैमानिक देव, जो वैमानिक देव है, वहाँ तीर्थंकर नाम कर्म बंद होने के बाद वहाँ का आयुष्य बांधता है, और वहाँ से आकर के फिर अगले मैंने पहले नाम कर्म बांधना है, फिर बीच के अंदर देव या नरक का एक एक भव होता है, और उसके आगे के भव में तीर्थंकर बनते हैं। इस प्रकार से तीर्थंकर का स्वरूप होता है। अब उस तीर्थंकर नाम कर्म को बांधने के लिए ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर श्रुत स्कंद के 8वें अध्ययन में
मल्लीनाथ भगवान के पूर्व जन्म, यानी जिस समय वे महाबल कुमार बने थे उस समय के प्रधान, उस समय की जो उनकी आराधना थी, उनका तप का स्वरूप था, ऐसा उस आराधना करते करते हुए तीर्थंकर नाम कर्म कैसे बांधा, इस बोल का वर्णन उस ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर पहले श्रुत स्कंद के 8वें अध्याय में मिलता है। और जो आवश्यक निरुक्ति है उसके अंदर भी 176वीं, 177 और 178वीं गाथा के अंदर भी कैसे नाम कर्म का बंध होता है उसकी गाथा मिलती है। तो एक बार मैं उस गाथा का उच्चारण करूंगी। इमेहिम नम विसाए कारणेहिम आसे विय बहुली कयेहिम इत्थयर नाम गोयम कम्मम निवत्तिंसु तमजहा अरिहंत सिद्ध पवयन गुरु थेवे बहुसुए तव शिशुम वत्सलया यतेसिम अभिख नानोभोगे य दंसन विनये आवश्ये य शिलवये निर्यारम खणलव तव चियाए व्यावच्चे समाहि य अपूर्व नान गहने सूय भक्ति पवयने पहावनया एहिम कारणिम तिथय रतम लहई जीवो। यानी इस प्रकार से 20 कारणों से विशेष बहुल उत्कृष्ट भावों से करते हैं तो तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध होता है। ये 20 बोल अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। और तत्वार्थ सूत्र के अंदर भी यही 20 बोल है, पर तत्वार्थ सूत्र संस्कृत होने के कारण से इसमें अल्प में विशेष समझाया गया है। तो इसके जो सूत्र हैं इसमें 16 बोल दिए हैं, पर दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं है, उसका जो भाव है वही है। वहाँ पे भी तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्ययन की जो 23वां सूत्र है उसमें भी बताया है, दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेश्वनति चारो भिक्षणम ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस त्याग तपसी संग साधु समाधि व्यावृत्तिकरण महदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावशय का परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत मिति तीर्थकृतवश्य। यानी वहाँ पे भी जो दिया है इन्हीं 20 बोलों को संस्कृत के रूप में सूत्र रूप में जब किया तो 16 बोलों की वहाँ पे वर्णन बताया है। और इन 16 बोलों से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है। आज भी देवलोक के अंदर असंख्यात आत्माएं, नरक के अंदर असंख्यात आत्माएं जो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर चुकी है, और वर्तमान में भी संख्यात आत्माएं तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर रही हैं। और महाविद्य क्षेत्र के अंदर 20 जो विहरमान हैं उनके पीछे एक तीर्थंकर के पीछे 83 आत्माएं, ऐसे 20 तीर्थंकरों के पीछे 1660 आत्माएं जो तीर्थंकर बनने के लिए जन्म ले चुकी है। क्योंकि वहाँ पर जो तीर्थंकर की आयुष्य है वो 84 लाख पूर्व की है। 83 लाख पूर्व संसार में रहते हैं, और जब 1 लाख पूर्व समय बचता है तब दीक्षा लेते हैं, और 1 महीने से ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त होकर तीर्थ की स्थापना करते हैं, और 1 लाख पूर्व वर्ष में 1 महीने कम तक उनका शासन चलता है। इस प्रकार से 1660 आत्माएं तीर्थंकर बनने के लिए जन्म ले चुकी है महाविद्य क्षेत्र के अंदर। असंख्यात आत्माएं देवलोक में हैं, असंख्यात आत्माएं नरक में हैं जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया हुआ है, और वर्तमान में अभी संख्यात आत्माएं तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर रही है। इसका अर्थ हुआ हम भी वर्तमान में तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकते हैं, पर इन बोलों की आराधना करने से। किस प्रकार से इसके अंदर रस आए, किस प्रकार से हम इसकी आनंद ले, इसके भक्ति के अंदर मस्त हो जाएं और इतनी आनंदित हो जाए, और ऐसा उत्कृष्ट रसायन अगर आ जाता है तो जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करता है। तो बताया 6 तो भक्ति की बात कही, यानी अरिहंत परमात्मा की भक्ति, सिद्ध भगवान की भक्ति, प्रवचन की भक्ति, गुरु आचार्य भगवंतों की भक्ति, स्थवीर की भक्ति, बहुश्रुत की भक्ति। 6 तो भक्ति के बोल हैं। भक्ति का अर्थ होता है हृदय से अंदर से आना। ज्ञान दिमाग का विषय है,
कभी कभी याद करना, बोलना कम ज़्यादा हो गया, कैसे करना, क्या करना, और अव्यवस्थित रूप में बोला तो उसकी व्यवस्थाएं बराबर नहीं, शब्दों का उच्चारण वगैरह बराबर ना हो तो। किंतु भक्ति एक ऐसा विषय है जो भीतर से आता है, जो आत्मा का विषय, जो श्रद्धा का विषय है। जो ही श्रद्धा निकलती है और अंदर से भक्ति निकलती है, वो भक्ति फिर शब्दों का ध्यान नहीं देती, फिर भगवान को भी तू मैं इस प्रकार से बात करते हैं, क्योंकि उस समय इतने आनंदित और प्रसन्नचित हो जाते हैं कि भगवान की भक्ति के अंदर लग जाते हैं। तो 6 बोल तो यहाँ पे भक्ति के बताए हैं। अरिहंत भगवान की भक्ति, सिद्ध, प्रवचन, गुरु, स्थविर और बहुश्रुत की भक्ति बताई है। फिर तपस्वी के प्रति वात्सल्य भाव की बात बताई है कि किस प्रकार से तपस्वी के प्रति वात्सल्य भाव, और फिर अभिक्षण ज्ञानोपयोग, यानी ज्ञान निरंतर, बीच के अंदर ब्रेक न लगे, निरंतर ज्ञान का में उपयोग लगा रहे। दर्शन विशुद्धि, श्रद्धा का बात बताएं। फिर विनय संपन्नता, विनय, आवश्यक अपरिहानी यानी प्रतिक्रमण करने की बात बताई। फिर शील व्रत निरतिचार, जो शील व्रत लिए हैं साधु साधियों के लिए 5 समिति, 3 गुप्तिका, और श्रावक के लिए 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इसका निरतिचार पालन करने से वैराग्य भाव की जागरणा, वैराग्य भाव। फिर तपोभाव, जो 12 प्रकार के तप की बात बताई, उसके तपोभाव के अंदर त्याग भाव, दानशील आदि के त्याग के भाव, व्यावृत्तिकरण, सेवा के भाव, और सबसे बड़ी समाधि भाव, किसी भी अवस्था में समाधि में रहना, ये समाधि भाव। अपूर्व ज्ञान ग्रहण, यानी नित नए ज्ञान को ग्रहण करने की भावना, शुद्ध भक्ति और प्रवचन और प्रभावना। इस प्रकार से इनकी जो बोलों की व्यवस्था हुई है, इसका चिंतन करने से बार बार इसकी आराधना और उत्कृष्ट भाव ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है। किंतु इन सबसे बोलों में सबसे पहला है दर्शन विशुद्धि, यानी जब तक श्रद्धा की विशुद्धि नहीं होती, श्रद्धा मजबूत नहीं होती, श्रद्धा क्षायिक संकेत के रूप में, क्षोभसम संकेत की उत्कृष्टता के रूप में जब तक दर्शन विशुद्धि नहीं होती, तब तक जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं कर सकता। तो तीर्थंकर नाम कर्म के बंध में सबसे पहले दर्शन विशुद्धि का चैप्टर है, यानी सम्यक्त की प्राप्ति। और सम्यक्त की प्राप्ति का सीधा सा अर्थ है, अपने व्यवहार सम्यक्त की बात कर रही हूँ, देव, गुरु और धर्म पर अटूट श्रद्धा होना, और 9 तत्व पे, मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा नित्य शाश्वत है, मेरी आत्मा स्वयं कर्मों का कर्ता और मेरी आत्मा ही स्वयं कर्मों का भोक्ता है, मेरी आत्मा इन कर्मों से मुक्त होगी और मेरी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा और मुक्ति प्राप्त होगी, और वो मेरी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये इसके उपाय हैं। ये मेरी आत्मा के लिए है। ऐसी अपनी आत्मा की श्रद्धा, अपने 9 तत्व में सबसे पहले जीव तत्व की जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा जब उत्कृष्ट भाव से होती है, तब जाकर के बाकी के जो 19 बोल हैं वे उसके लिए विशेष लाभदायक बनते हैं। अगर श्रद्धा मजबूत नहीं है देव, गुरु, धर्म पे, अपने आत्म तत्व पे, अपने 9 तत्व पे, 6 द्रव्यों पे, जो परमात्मा की देशना है उसके अंदर अगर श्रद्धा मजबूत नहीं होती, तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी नहीं हो पाता। बाकी के सारे बोल हाँ पुण्य का बंद करा सकते हैं, सारे पुण्य के योग, धर्म आदि की आराधना के अंदर जा सकते हैं, दान पुण्य की व्यवस्था बन सकती है, परंतु तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करना है तो हम भी कर सकते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन मात्र रसायन आना चाहिए, उसके अंदर आनंद की अनुभूतियां होनी चाहिए, और वो रसायन आए तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है। तो पहला बोल है अरिहंत भक्ति। तो अरिहंत के प्रति भक्ति श्रद्धा क्या है? अरिहंत जो 4 घन घाती कर्म, ऐसे दोहे हैं, घन घाती चौ कर्म विनाशे, ज्ञान अनंत चतुष्क प्रकाशे, उन अरिहंतों को नित्य ध्याऊं जिससे मैं अरहत पद पाऊं। यानी मैं अरिहंत पद कैसे प्राप्त कर सकता हूं? कि जिन्होंने 4 घन घाती कर्मों का विनाश कर दिया, यानी सबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षय किया, फिर ज्ञानावनी, दर्शनावनी, अंतराय, इन चारों ही कर्मों का जिन्होंने क्षय कर दिया, तो क्या प्राप्त हुआ? तो 4 चतुष्क प्राप्त हुए। क्या? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये हमारी आत्मा के भीतर ही थे, किंतु हमने उसको अभी तक प्रकटीकरण नहीं किया, उसको प्रकट नहीं किया। तो जो आत्माएं अपने ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य को प्रकट कर लेती है, उनको अरिहंत कहते हैं। यानी 4 घाती कर्मों के क्षय से
आत्मा को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्राप्त होता है। और अभी तक सशरीरी है संसार के अंदर, वे तीर्थंकर हैं, उनके स्तुति करने से हम भी अरिहंत पद को प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा बोल बताया सिद्ध भगवान की भक्ति। तो फिर सिद्धों का स्वरूप कैसा है? तो कि अष्ट कर्म जिन नाश किए हैं, 8 सुगुण जिन प्राप्त हुए किए हैं, उन सिद्धों का ध्यान धरूं मैं, कब अष्टम भूवास करूं मैं। यानी 8 कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया, ज्ञानावनीय, दर्शनावनीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्मों से ही हम संसार के अंदर परिभ्रमण करते हैं। इसमें से 4 कर्मों का नाश करने वाले अरिहंत कहलाते हैं। तो इन 8 कर्मों के नाश से 8 गुण प्रकट होते हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, छायिक सम्यक्त्व, अटल अवगाहना, अमूर्तिक, अगुरु लघु और अनंत आत्म सामर्थ्य, जो हम रोज दूसरे पद के अंदर प्रतिक्रमण करते समय बोलती हैं। वे 8 गुण मुझ में है, वे 8 गुण मुझे प्राप्त हो जाए, उन सिद्धों का मैं ध्यान करूं। ऐसे जो 8 कर्मों का क्षय करके 8 गुणों को जिन्होंने प्राप्त किया है, उन सिद्धों का ध्यान करूं। ऐसा कब अष्टभुवास करूं, मैं कब इन 8 कर्मों को छोड़ के 8 गुणों को ग्रहण करके मैं उस सिद्धालय के अंदर, यानी लोक के अग्र भाग के अंदर, हाँ, उस सिद्ध भूमि पे विराजित नहीं होते, सिद्ध लोक के अग्र भाग में विराजित होते हैं। तो कब मैं ऐसा वास करूं? ऐसे करके सिद्धों की भक्ति, सिद्धों के स्वरूप को समझा, और मुझे भी वहां जाना है। तो सिद्धों की भक्ति, सिद्धों के गुणगान, सिद्धों का स्वरूप बार बार समझने से, उत्कृष्ट आराधना करने से आएगा ही आएगा, निश्चय है। आप ऐसे मत समझें कि ऐसा क्या रसायन आ सकता है, परंतु परमात्मा कह रहे हैं जो सम्यक हुई आत्मा है, जिन्होंने अपने आत्मा के स्वरूप को समझा, अपने देव गुरु के धर्म को स्वरूप को समझा, और जब आराधना करे तो उत्कृष्ट रसायन आएगा। और जब वो उत्कृष्ट रसायन आएगा तो निश्चय में तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होगा। हम रसायन को पैदा करें, उसके अंदर रस ले, उसके अंदर आनंद लें। जैसे मन पसंद का भोजन मिलने पर कैसा आनंद होता है, मन पसंद का कोई कार्य हो जाए तो कितनी खुशियां होती है, उससे भी अनंत गुना खुशी इस प्रभु अरिहंत सिद्ध की स्तुति करने में अनंत अनंत उपकार है कि उन्होंने हमें ये बोल हमारे सामने दिए हैं, उनकी स्तुति करने से। और तीसरा है प्रवचन, प्रभु की देशना। प्रभु की देशना के अंदर विरोधाभास नहीं है। जो परमात्मा आदिनाथ ने फरमाया वही प्रभु महावीर फरमा रहे हैं, वहाँ पे विरोधाभास नहीं है। सभी प्रकार से अनेकांत रूप से जो समझ में आती है, नए बात से जब हम अच्छी तरह से समझते हैं, ऐसा उनका प्रवचन होता है। उस प्रवचन के अंदर प्रवचन भक्ति सदा मम होवे, प्रवचन अनुमत वचन सु होवे, स्व पर भेद जिससे नित दिखे, उसको ही हम निस्दिन सीखे। हमको क्या सीखना है? और कुछ नहीं सीखना, ये सीखना है कि जो प्रवचन है उसके प्रति हमारी भक्ति सदा चले, हमारे भीतर से प्रभु की देशना के प्रति आदर। हम भाग्यशाली हैं, हम अनंत पुण्य किया है कि हमको ऐसा सुनने का सु अवसर प्राप्त हो रहा है। नहीं तो इस संसार के अंदर वही मार कूट, वही करते, वही पिक्चर के, वही गाने, वही उसी के अंदर रस लेते। किंतु कम से कम हमारी पुण्यवाणी इतनी तेज है कि परमात्मा की वाणी सुनने का तो अवसर हो रहा है। मम होवे प्रवचन अनुमत वचन सुनने, प्रवचन की आज्ञा लेकर भगवान की उसके अनुमत होकर के भगवान ने जो बात बताई है उसका मोक्षाभिलाषी बन करके उस वचन को क्या करे, वचन सु हुए। स्व पर भेद नित दिखे, जिन वाणी के सुनने से स्व और पर का भेद दिखाई देता है। यानी मैं आत्मा हूँ और मेरी ये जो शरीर है, ये मेरी जो देह है, ये देह क्या है? अजीव है। मैं अंदर रहने वाला देही हूँ, मैं आत्मा हूँ, जीव हूँ, और ये शरीर मेरा क्या है? देह है। इसका बार बार चिंतन किससे होगा? जिन वाणी सुनने से। नहीं तो हमने तो आज देह को ही अपना मान लिया और अपने नाम से अपने आप को अपना मान रहे हैं, परंतु मैं तो अलग हूँ। उस चीज का बोध प्रवचन से ही होगा। तो प्रवचन के प्रति विशेष भक्ति होने से, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन, जिनवाणी को सुनना, जिनवाणी के प्रति श्रद्धा प्रकट होने से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन। और चौथा है आचार्य भक्ति। जब लो नहीं आचार्य रूप हो, तब लो उनका गुण स्मरण हो, मेरे परिणति उनके सम हो, यही भावना
मन में नित्य हो। यानी आचार्य भगवान, जब तक मैं स्वयं आचार्य नहीं हो जाऊं तब तक मैं सदाकाल आचार्य के गुणगान करता रहूं, गुणगान करती रहूं, मेरी यही मन की अभिलाषा है। यानी आचार्य पद 5 आचार का पालन, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इन ज्ञान दर्शन चारित्र तप के अंदर आनंदित हो जाना। जैसा हम ज्ञान दर्शन को समझते हैं वैसा हमारे जीवन में आचरण होना, और आचरण के साथ तप और अपनी वीर्य शक्ति को अपने आचार में लगाना। ऐसे जो आचार्य भगवान है उनके गुणगान करने से भी तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है। स्थविर साधु मुनिराज की जो बात बताई, वृद्ध साधु या जो चिर दीक्षित वे मुनि है स्थविर पदभूषित, उनमें भक्ति सदा मम होवे, जिससे मन मेरा स्थिर हो जावे। यानी मेरा मन उसमें स्थिर हो जावे, मेरी भक्ति हो जाए। किसमें? 3 प्रकार के स्थविर बताए। पहला है वय स्थविर, जो मुनिराज की 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले हैं वे वय स्थविर, यानी 60 वर्ष से अधिक वाले अपनी उम्र के अंदर स्थित हो जाते हैं। यानी साधु बन करके भले ही 50 साल की उम्र में दीक्षा लिए, 55 साल की उम्र में दीक्षा ली है, परंतु 60 साल की उम्र हो जाती है तो वे वय स्थविर, क्योंकि संसार के अंदर भी जो बोध था, जो ज्ञान था, और यहाँ पर के सम्यक ज्ञान के अंदर जब ऐसे स्थित हो जाते हैं उनको स्थविर कहा गया है। ज्ञान दर्शन चारित्र में स्वयं पूर्ण स्थिर हो जाना, यही साधक का सबसे बड़ा विशिष्टता है, इसलिए उनको स्थविर कहा। श्रुत स्थविर के अंदर ठाणांग और समवायांग सूत्र के विशेष जो ज्ञाता होते हैं उनको श्रुत स्थविर का। ऐसे ज्ञानी भली दीक्षा लेकर के कम समय भी हुआ है, परंतु इन आगमों के अंदर जो स्थिर हो जाते हैं निश्चित रूप से वे फिर संसार में नहीं भटकते। और दीक्षा स्थविर, जिन मुनिराजों की दीक्षा पर्याय 20 वर्ष की हो चुकी है, यानी 20 वर्ष तक संयम का पालन कर दिया, 20 वर्ष तक ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना में जो स्थिर हो गए, उसमें जो स्थिर रहते हैं उनको स्थविर कहा है। चाहे 9 साल की उम्र में दीक्षा ली है, 20 साल की दीक्षा पर्याय वालों को भी दीक्षा स्थविर कहा है या प्रवज्ञा स्थविर कहा है। तो ऐसे 3 प्रकार के जो स्थविर हैं उनके प्रति जो भक्ति मेरी हमेशा रहे तो उत्कृष्ट रसायन आए तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करते हैं। और छठा है बहुश्रुत, जो विशिष्ट श्रुत के ज्ञानी होते हैं, जो किसी भी अवस्था के अंदर सदा काल अपनी आत्मा के हित में रहते हैं, कैसी भी परिस्थिति में जिनका मन चलायमान नहीं होता, श्रुत के अंदर इतना आनंदित बन जाते हैं, वे बहुश्रुति कहते हैं। स्वयं पढ़े और शिष्य पढ़ावे, वे बहुश्रुत उपजाए कहावे। वस्तु स्वरूप दिखावन हारे, उनमें हो नित्य भक्ति हमारे, यानी मेरी नित्य भक्ति उन उपाध्यायों में होवे जो स्वयं पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। ऐसे उपाध्यायों में हमारी भक्ति चले। और 7 बता दिया तपस्वी। 6म 8म मास खमन को करते हैं जो कर्म छपन को, उन तपस्वियों मुनि के भक्ति हो जिससे प्रकट तप शक्ति हो। यानी बेला करे, तेला करे, मास खमन करे आदि जो कर्म कर साधना करके अपने कर्म को खपाते हैं, उन तपस्वी मुनियों की भक्ति के प्रति हमारे भाव प्रकट होवे, उनके प्रति तप आराधना करने वाले का अभिनंदन करे, वंदन करे, उनके गुणों को बार बार गुणों के गुणों को प्रकट करे। ऐसे करने से भी जीव तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करता है। और फिर बताया अभिक्षण ज्ञानोपयोग, हमारा निरंतर ज्ञान के अंदर उपयोग बना रहे, यानी हमें सम्यक रूप से हम किसी चीज को समझें, हाँ, किसी के दोषों को नहीं देखें, मात्र गुणों को देखने के भाव रखें। ज्ञान उपयोग में गुण ही दिखाई देते हैं, और गुणों को जब देखा जाता है और निरंतर होता है तो वित्त उत्कृष्ट रसायन से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन होता है। नित्य हो मेरे शास्त्र अभ्यास, जिससे होवे ज्ञान का प्रकाश, मेरी परिणति ऐसी होवे ज्ञान विमुख नहीं आत्म होवे। यानी मैं हमेशा शास्त्र का अभ्यास करता रहूं, और जो हमेशा शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं उनका जो ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, मेरी परिणति भी ऐसी हुए कि जो मुझे ज्ञान समझ में आ रहा है उस ज्ञान से वे विमुख नहीं बनूं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, हम जब समझते हैं सीखते हैं तो अच्छा है, फिर जब नहीं समझ में आता है तो उससे विमुख बन जाते हैं। जो विमुख नहीं बने हैं उनकी
आराधना करने से हमारी आत्मा भी उस ज्ञान के सम्मुख बनी रहती है। तब भी यानी निरंतर ज्ञान का अध्ययन करते रहने से भी तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन यानी रसायन आए तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो जाता है। और दर्शन विशुद्धि के अंदर तो यही जो सम्यक, कब दर्शन विशुद्धि मम होवे, कब सब पर सम दृष्टि होवे। हाँ, कब आपा पर भेद सुजानू, कब निज अनुभव आप पिछानू। मैंने, भगवान ने तो आत्मा को कहा है, पर मैं अपने आत्मा के स्वरूप को कब पहचानूं। हाँ, भगवान ने तो बार बार आत्मा जी अजीब सब कहा है, तो वो तो मैं सुनता हूँ, सुन करके श्रुत ज्ञान से तो मुझे मालूम होता है। पर मेरी जिस दिन दर्शन विशुद्धि यानी सम्यक का बोध, छायक संकृति का बोध जब अनुभव होगा, सम्यक छायक सम्यक संकृति आदि प्राप्त हो गई, तब मैं अपने आप को पहचानूंगा, तब मुझे अपना बोध होगा। उस समय मुझे बड़ा ही आनंद आएगा। आज आत्मा के स्वरूप को समझते हुए भी आनंद आता है, तो उस समय विशेष आनंद होगा। तो कब मैं ऐसी विशुद्धि पाऊं और मैं सम दृष्टि बनूं, संसार के सभी जीवों के प्रति मेरी दृष्टि सम्यक रूप से बनी रहे, और मैं आपा पर भेद सुजानूं, मैं अलग और आत्मा अलग, इसका बोध मुझे होवे। ऐसा सम्यक निर्मल मेरे आवे, चाहे पुद्गल की हर स्थिति में भी मैं अपने जीवन में मलिनता न लाऊं। पुद्गल का स्वरूप अलग, पुद्गल में सुख नहीं है, मैं अपने आत्म तत्व में सुख मानूं, ऐसा चिंतन बने। और विनय संपन्नता, हाँ 10वां बोल है वो विनय संपन्नता है। हमें विनय कैसे करूं, कब रत्न त्रय विनय प्रकाशे, कब निज आत्म बोध प्रकाशे, मन वचन काय शुद्धि कब होवे, कब में सर्वांग विनय गुण होवे। यानी मैं रत्न त्रय, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ये तीनों रत्न त्रय हैं। ये इनके प्रति विनय के भाव, ज्ञान के प्रति, दर्शन के प्रति, चारित्र के प्रति, ज्ञानी के प्रति, दर्शनी के प्रति और चारित्र के प्रति मेरे अंदर से विनय कैसे जगे, और मैं उन विनय करके, विनय गुण से मैं अपने आत्मबोध को कैसे प्राप्त करूं, और मेरी मन वचन काया की शुद्धि कैसे होवे। ऐसा मुझे विनय गुण कब प्राप्त हुए, मेरे बार बार मुझे अपने आत्मा के अंदर रहे हुए विनय गुण को प्रकटीकरण करना है। ये 10वां बोल। 11वां है आवश्यक परिहानी। छठ आवश्यक कब में धारूं, नित उनका ही भेद विचारूं, कर्म जाल से हूँ विमुक्त बनूं, आत्मगुण गण से युक्त। यानी 6 प्रतिक्रमण के 6 आवश्यक की बात कही। सामायिक आवश्यक और चतुर्विंशति आवश्यक, वंदना आवश्यक, प्रतिक्रमण आवश्यक, कायोत्सर्ग आवश्यक और प्रत्याख्यान आवश्यक। ये 6 आवश्यक कब मैं ठाऊं, कब मैं इन 6 आवश्यकों की आराधना करूं। हाँ, प्रतिक्रमण तो रोज करते हैं, पर आराधना करना, आराधना का अर्थ है उसके प्रति अहोभाव प्रकट होने। जब जाके अहोभाव प्रकट होंगे, मैं भाग्यशाली हो गया कि मुझे पापों से निवृत्ति लेने का इतना सुंदर तरीका प्रभु ने बताया कि पूरे दिन के हुए पापों की आलोचना शाम को बैठ करके कर दे सूर्यास्त के समय, तो तेरे पाप से तू हल्का बन जाएगा, और कम हल्के पाप लगे हुए तो नष्ट हो जाएंगे। ऐसा जो सम्यक आराधना हमने, प्रभु ने हमारे सामने रखी, वो करते करते नित उसका ही भेद विचारूं, ये विचार करूं कि मेरे से पाप कम अलग हो जाए, और कर्म जाल से कैसे मुक्त हूं। प्रतिक्रमण की आराधना करते करते जीव कर्म जालों से मुक्त हो जाता है। ऐसा आत्मगुण गण से युक्त हुए, ऐसे गुणों से युक्त हुए, ऐसा मेरा गुण कब प्रकटीकरण हुए, यानी कब मैं इसमें तल्लीन बन जाऊं, कब मैं उन आवश्यकों की नित्य आराधना करता रहूं, ऐसा मेरे भीतर से ऐसा अनुष्ठान करने के मेरे भाव आवे, तब जाकर के मैं तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन। और 12वां है सील व्रत निरतिचार, कब कुशील तजशील सुधारू, कब मैं निर्मलता विस्तारूं, कब शावक मुनि के व्रत पालूं, कब निज आत्म रूप संभालूं। यानी मैं सील से कुशील आदि चीज़ों को त्याग करके, यानी मेरे गलत विचारों को त्याग करके मैं सील को धारण करूं, यानी व्रतों को धारण करूं, जो अभी हमने बात कही थी। साधु साध्वी के लिए 5 समिति, 3 गुप्ती की आराधना, और हमारे लिए 5 अनुव्रत के साथ में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत की जो आराधना है उसको सील कहते हैं। उनकी मैं आराधना कैसे निर्मल भावों से करूं, और मैं मुनि व्रत का या श्रावक व्रत जो भी मैंने लिया है उसकी सार संभाल करता रहूं। हाँ, व्रत लेने के बाद में ऐसा ना हो जाए कि व्रत ले तो लिया पर हो गया, नहीं, व्रत लेने के बाद में उसकी सार संभाल करता रहूं, तभी मुझे व्रतों के अंदर आनंद आएगा, और वह व्रत तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कराएगा।
13वां बोल है खणलवता। खणलवता का अर्थ होता है वैराग्य। मुझे विरक्ति कैसे आए, तो उस बोल की आराधना में बताया, पुत्र मित्र धन धान्य आदि से हो वैराग्य सदा मम पर से, इंद्रिय विषय क्षणिक सुखदाता, मेरा इनसे फिर क्या नाता। ये पुत्र मित्र धन धान्य आदि और ये मेरा शरीर इंद्रियों के विषय, ये सारे क्षणिक सुख के दाता हैं। है ही नहीं उनके अंदर सुख, फिर भी मैंने अनंत काल से इसके अंदर सुख मान लिया है। तो ये जो सुख क्षणिक सुखदाता है, इनसे मेरा रिश्ता कब छूटे, मैं इनसे कब अलग हो जाऊं। हाँ, ऐसे पूरा तो नहीं छोड़ा जाता, परंतु अंदर के भाव, उसके प्रति जो आसक्ति और ममत्व के भाव हैं, वे ममत्व के भाव मेरे कैसे अलग हो जाए। कहा कि धाय खिलावे बाल, जैसे उस बालक को धाय माता खिलाती है, बस मुझे इस व्यवस्था के अनुसार करना है, परंतु वास्तव में ये बालक मेरा नहीं है। वैसे हमारी आत्मा भी जब इस स्वरूप को समझेगी, तब जाकर के वैराग्य भाव, संवेग, संवेग निर्वेद अनुकंपा और आस्था की जो बात कही, वहाँ पे संवेग जो शब्द है, सम्यक वेग, मैं सम्यक वेग की ओर कब जागृत होऊंगा। और वैराग्य भाव मोक्ष की अभिलाषा जब बनेगी, अंदर से बार बार मोक्ष की अभिलाषा बनेगी, तब ये इंद्रियों के क्षणिक सुख का जो संयोग हो रहा है, वो वियोग होने पर भी हमें दुख और असाता नहीं लगेगी। ऐसा 13वां बोल जो है वो वैराग्य उत्पन्न कराने वाला। और 14वां बोल है शक्ति तपो भावना, यानी द्वादश तप आत्महितकारी, तप ही काटे विपदा सारी, संचित कर्म दहन हित ज्वाला, शिव सुख को ये देने वाला, कब हो मेरे सो तप धारण, ये ही है जग भ्रमण निवारण, रहे भावना ऐसी मेरी, प्रगटे तप की शक्ति घनेरी। यानी एक तप नहीं, उपास नहीं, 12 प्रकार की जो तप की आराधना बताई, अनशन, उन्नोदरी, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसलिनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और विसर, ये जो 12 प्रकार की तप की बात कही, इसमें से 6 तो है बाह्य तप और 6 आभ्यंतर तप। बाह्य तप में शरीर को तपाना पड़ता है, और आभ्यंतर तप में आत्मा यानी कार्मण शरीर को तपाना पड़ता है। और जिससे कार्मण शरीर तप करके कर्म सारे जर्जरित हो जाते हैं। जैसे गर्म पानी बनाते हैं तो भगोले को रखते हैं, तो वो भगोला बाहर से तपता है, फिर जा करके पानी तपता है। किंतु जो गर्म पानी बनाने की जो एक छड़ी आती है, उसको पानी के अंदर डालते हैं, वो नहीं तपती, बाल्टी नहीं तपती, परंतु पानी अंदर से गर्म हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा में रहे हुए कर्मों को निकालने के लिए आभ्यंतर तप और बाह्य तप की आराधना में शरीर पर असर पड़ता है, शरीर के सामने दिखाई देता है, किंतु आभ्यंतर तप की आराधना करने से हमारे अंदर की जो ज्वाला है, कर्म जो जल रहे हैं, कर्म हमें संसार के अंदर जो परिभ्रमण करा रहे हैं, उससे मुझे कब निवृत्ति मिले। इस प्रकार की आराधना तप करते करते आए तो विशेष कर्मों की निर्जरा होती है, और उत्कृष्ट रसायन आवे तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन। ऐसा चिंतन, ऐसी तप आराधना, हाँ, अपने अंदर जो शक्ति है तप की आराधना कर सकती है और हम नहीं करते हैं, तो वो तप हमारे से विमुख बन जाएगा। यानी भव के अंदर, अगले भवों के अंदर भी तप करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो तप से कुछ नहीं होता। बाह्य स्थिति में आप मत डरो कि मेरे का कुछ हो जाएगा, तप से कुछ नहीं, तप से तो विशेष कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए तप की आराधना करते हुए उत्कृष्ट रसायन आवे तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध। और 15वां बोल है शक्ति तस त्याग भावना, यानी अपने शक्त्यानुसार त्याग नित होवे, लोभ पाप का बाप न होवे, सदा पात्र को त्रिविध योग से, दान सदा ही देऊं प्रेम से। यानी सदा मैं दान दूं, अपने शक्ति के अनुसार त्याग की भावना। अगर हमने त्याग नहीं किया धन वस्तु पदार्थ, तो उसके साथ लोभ जुड़ जाएगा, और वो लोभ सभी पापों का बाप है। इसे लोभ को कम करने के लिए, अपने ममत्व को हटाने के लिए, अपनी शक्ति के अनुसार रोज दान देवे, त्याग करे, और सदा पात्र को त्रिविध योग से, मन से, वचन से और काया से हमेशा दान देने की भावना रखे। ऐसी भावना जब उत्कृष्ट आती है तो जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करता है। और 16 बोल है व्यावृत्यकरण सेवा, आदि व्याधि से पीड़ित जो हो, रोग शोक जिनको कुछ भी हो, उनकी व्यावृत्य करूँ मैं, जग उपकारी कार्य करूँ मैं। आदि व्याधि से पीड़ित हो, आदि का अर्थ होता है
जो शरीर से दुखी होता है और व्याधि मन के अंदर जो चिंता होती है, उनसे जो पीड़ित हैं और रोग शोक से जो पीड़ित है, उनकी सेवा करके उन गुरुजनों की जो रत्नत्रयी है, उन मुनिजनों की या सावक की या ग्रस्त जीवन के अंदर उनकी व्यावृत करके इस जग के अंदर ऐसा उपकारी कार्य करूं कि जिससे मुझे आराधना करते करते उत्कृष्ट व्यावृत्ति के भाव जागृत हो तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हुए। और 17वां बोल है साधु समाधि मरण और उपसर्ग यूं होवे, इष्ट वियोग कभी या होवे, भय न कभी तब मेरे होवे, ये शुभ साधु समाधि सु होवे। साधु मुनिराज की आराधना होती है, चाहे मृत्यु आ जाए, चाहे उपसर्ग हो जाए, चाहे इष्ट का वियोग हो जाए और अनिष्ट का सहयोग बार बार होता रहे, तभी भी भय न कभी तब मेरे हुए, मेरे अंदर कोई प्रकार का भय न हो, मैं शुभ समाधि के अंदर बना रहूं। यानी कैसा भी विघ्न उत्पन्न हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, पर मैं अपनी मर्यादा का त्याग न करता हुआ मैं शुभ समाधि भाव में रहूं। ऐसे उत्कृष्ट शुभ समाधि में रहने से तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन। और 18 बोल है अपूर्व ज्ञान ग्रहण, शास्त्र को नित्य पठन करूं मैं, नित्य नव ज्ञान ग्रहण करूं मैं, ज्ञानमयी चेतन है मेरा, ज्ञान सूर्य का होए सबेरा। यानी मैं रोज आगमों को पढ़ूं और नए नए ज्ञान को प्राप्त करूं। एक ही चीज को एक बार पढ़ने से उतना बोध होता है, अल्प बोध होता है। बार बार जब उसका चिंतन करते रहते, बार बार उसको पढ़ते रहते, बार बार उस चीज को पढ़ते रह रहे, तो विशिष्ट विशिष्ट भीतर में रहा हुआ, क्योंकि ज्यों पढ़ते जाते हैं त्यों त्यों ज्ञानावण्य कर्म का क्षयोपशम होता जाता है, अंदर से ज्ञान प्रकट होता जाता है। तो बार बार में नया एक ही शब्द, हाँ कई ऐसे निराज हुए हैं। हमारे यहाँ पे नीलमबाई महासती जी का चातुर्मास था, उन्होंने तेणम कालेणम तेणम समय पे 4 महीना का प्रवचन चलाया। उस एक ही 2 शब्दों पर कैसी उनकी ज्ञान की गरिमा रही होगी। बार बार उसका जब चिंतन करते हैं तो भीतर से नया नया ज्ञान प्राप्त होता। ऐसा ज्ञान मैं ग्रहण करूं और ऐसी ज्ञानमयी चेतना है मेरी, ज्ञान सूर्य का होए सवेरा, मेरे भीतर भी ज्ञान का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होए। ऐसी भावना करते करते उत्कृष्ट रसायन आवे तो तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करता है जी। 19वां बोल है शुद्ध भक्ति, इस पंचम काली कली काल मंजारा, जिनवाणी अमृत रस धारा, वस्तु स्वरूप दिखावनहारी, उसमें हो नित भक्ति हमारी। इस पंचम काल के अंदर इस जिनवाणी ही अमृत रूप में है। बाकी तो पंचम काल में हम सब जानते ही, ये पुद्गलों के अंदर रहने से, पुद्गलों की आसक्ति, इससे ऊपर उठने के लिए ये जिनवाणी ही अमृत का काम करती है। वस्तु स्वरूप दिखावनहारी, वस्तु का स्वरूप क्या है वो इन जिनवाणी से ही समझ पाते हैं। और हमारी नित भक्ति चले, नई नई शुद्ध भक्ति, नए नए ज्ञान प्राप्त करने का रोज एक नियम बना लीजिए। एक पेज रोज नया ज्ञान पढ़ना है, सीखना है और शाम को बैठ के उसका चिंतन करना है। ऐसे चिंतन करने से उत्कृष्ट रसायन आता है। और 20वां बोल जो है वो प्रवचन शासन की प्रभावना का, जिन शासन त्यों जग में सार, सर्व जीव का है हितकार, कैसे उसका होए प्रचार, कब सब जन इसको ले आधार। बहुत ही सुंदर बात कर दी कि जिन शासन के अंदर तीनों जगत का सार है, तीनों लोक का सार है, तीनों जगत का सार है, तीनों चारों ही गतियों का सार है, सर्व जीव का है हितकार, सभी जीवों के लिए हितकारी है, कैसे उसका होए प्रचार। मैं इस जिनवाणी का कैसे प्रचार करूँ। जिनवाणी मेरी तक नहीं रहे, मेरी नहीं है, परमात्मा की दी हुई वाणी है। और जैसे आगे आगे हाथ में आती जाती है, आगे आगे को बांटते जाओ, ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है। बार बार प्रचार करना है, बार बार इसकी प्रभावना करनी है। कब सब जन इसको ले धार, संसार के सभी जीव इस ज्ञान को कैसे धारण कर ले, इस संसार के अंदर जो शुद्ध ज्ञान है उसको वे किस प्रकार से ध्यान करे, इस जिनवाणी के प्रति कैसे आनंदित बने, ऐसी प्रवचन की आराधना करे। मैं कैसे इसका प्रचार प्रसार करूं, चाहे मैं धर्म कथा के माध्यम से करूं, चाहे तप से करूं, चाहे व्रत से करूं, चाहे विद्या से करूं, चाहे कविताओं से करूं, चाहे सत्य प्रवृत्ति से करूं, चाहे जीवन के अंदर हिंसा छोड़ के अहिंसा
कुछ नहीं तो झूठ नहीं बोलूं, सत्य की ओर चलूं, ब्रह्मचर्य के अंदर रमन करूं, मैं त्याग की भावना रखूं, वात्सल्य की भावना रखूं। कैसे करके जैसे जिनवाणी जो हमें समझ में आ रही है, हमारी शक्ति के अनुसार अगर करते रहें तो इसका प्रचार होगी, इसका प्रभावना होगी और सभी जिनवाणी रसिक बने और इस रानी के वाणी के रसिक बनकर अपनी आत्मा का कल्याण करे। तब इसकी फलश्रुति बताई, ये है 20 ही कारण भावे जिनको भविजन पावन, भविक मोर जन को लो जलधर, होते वे इससे तीर्थंकर। बहुत ही सुंदर बात बता दी कि ये 20 कारण है जो भवी आत्मा इसको भावित करती है। रोज सुबह शाम जब भी अवसर मिले जो इसकी भक्ति करता है, इससे भविजन इसकी भावों से इसको ग्रहण करता है, चाहे 1 बोल की आराधना हो और चाहे 20 बोल की आराधना, जैसे भी हो हमारी जितनी शक्ति है ऐसे आराधना करने से भविक मोर जन को लो जलधर। यहाँ पे एक उदाहरण देख रहे बताया है, जैसे मयूर जब मेघ बादल जब आते हैं, बरसात की अवस्था बनती है, गरजते हैं, तब मेघ कैसे प्रमुदित होता है और वह भाव विभोर बन जाता है, आनंदित हो जाता है, नाचने लग जाता है और इतनी खुशियां मनाता है कि बरसात आएगी। तो जब मेघ भर करके आता है, उस मेघ के बादलों से वो मयूर कितना प्रबुंदित बन जाता है, कितना आनंदित बन जाता है, भाव विभोर हो जाता है। उसी प्रकार से ये 20 बोल की जो भवी आत्मा आराधना करेगी, यानी भवी आत्मा जब इन 20 बोलों की उत्कृष्ट आराधना करेगी तो जैसे वो बादल आने से मयूर कैसे नाचने लगता है, ऐसे हमारी भी आत्मा परमात्मा बनने के लिए जागृत हो जाएगी और वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करेगी। तो विशेष रूप से इन 20 बोलों को छोड़ो, 1 बोल की भी आराधना, चाहे वो प्रतिक्रमण की आराधना है, चाहे वो तप की आराधना है, चाहे वो ज्ञान की आराधना है, चाहे अरिहंत की भक्ति है, चाहे रोज प्रार्थना बोल रहे हैं, उसके अंदर अगर आनंद की अनुभूति होने लगेगी, बड़ी प्रसन्नता और आनंद और उत्कृष्ट रसायन बढ़ेगा। ऐसी सर्वोत्कृष्ट जो पुण्य की प्रकृति है उसको बांधने के लिए हमें भी तो उत्कृष्ट ही बनना पड़ेगा। उत्कृष्ट भावों से जब हम इसे ग्रहण करेंगे तो निश्चय जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करेगा। ये नाम कर्म से और हमारे आगमों में तो इसको इतनी विशेषता दी कि इसको गोत्र भी कहा है, तीर्थंकर गोत्र। गोत्र कर्म की प्रकृति नहीं है परंतु इतनी उत्कृष्ट है जो तीर्थंकर गोत्र नाम गोत्र कर्म का जो बंद करते हैं। तो निश्चय अभी भी हम इसकी आराधना उत्कृष्ट करते करते तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद कर सकते हैं और करें, और अब नहीं हुआ तो भी रसायन पैदा करें जो इस भव में नहीं अगले भव के अंदर भव के अंदर हमें भी तीर्थंकर। केवल ज्ञानी तो जाते ही एक तीर्थंकर के सानिध्य में 10-10 लाख केवल ज्ञानी हैं और वे भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, परंतु तीर्थंकरों का शासन चलता है, तीर्थंकरों की जिनवाणी, तीर्थंकरों की देशना हमारी आत्मा का कल्याण कर लेती है, हमारी आत्मा को तीर्थंकर बना देती है। इससे इस जिनवाणी के अनुसार हम अरिहंत सिद्ध की भक्ति से लेकर के अपनी तप त्याग की भावना से लेकर अपने प्रतिक्रमण की आराधना से लेकर निरंतर ज्ञान सीखते हुए कुछ नहीं जो कुछ आता है उसको प्रचार के रूप में, प्रभावना के रूप में आगे से आगे बढ़ाता हुआ जीव तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करता है। तो इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ हम तीर्थंकर गोत्र तीर्थंकर नाम कर्म का विशेष उपार्जन करें, आनंद ले, इसके अंदर रस लें, तो निश्चय हम तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करेंगे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ इन जिनवाणी के अनुसार इसका चर्चा करते हुए इसके अंदर भगवान के बताए हुए मार्ग के विपरीत या अशुद्धि शब्द की अशुद्धि रहने पर हम इसके जम वाइदम बच्चा मेलम हीन खरम अच्छखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठु दीनम दुट्ठु परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जय सज्जयम सज्जय न सज्जयम भंटा गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानन पुरुषों की अविनय आसाधना की हो तो हम तस्मिच्छामि निकुलम अंतर दिल से करती हूँ। और जितनों ने भी भाग लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य डालें और इसकी चर्चा और आगे से आगे बढ़ाते रहें इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ। जय जिनेन्द्र। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े भाई बहनों की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणेतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणेतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणेतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणा दुखरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदि तो अक्षय अमर पद होय। जय जिनेन्द्र।